औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बार फिर आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर हाज़िर खिदमत है। आइए नाज़रीन, सबसे पहले एक हदीस इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के बारे में। हुज़ूर रसूल अकरम हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़हूर इमाम यासिर अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का इंतज़ार इबादत है। यकीनन हम भी इबादत कर रहे हैं, आप सब इबादत कर रहे हैं। आइए इस इबादत को और ज़्यादा अहम मुकाम पर पहुँचाएँ और कोशिश करें कि जिस तरीक़े से हम ये इबादत कर रहे हैं उसी तरीक़े से अपने इमाम की नुसरत करने के लिए हम आमादा भी हों। तो आमादा कैसे होंगे? हम अपने तमाम वो तालीमात जो इमाम ने हमें बताई उस पर अमल करके। आई नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस अहम मौजू को और सवालों को डिस्कस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, सवाल यह है कि अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में और बहुत ज़्यादा बीमार हो, मसलन बीपी का मरीज़ है या किडनी का मरीज़ है और बरसों से ये मर्ज़ उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अब उसके लिए रोज़े का हुक्म क्या होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। इस सवाल के सिलसिले में पिछले एपिसोड में भी तकरीबन आखिरी वक्त में ये बात हो रही थी कि मरीज़ किस तरह से रोज़े को अदा करेगा। तो हमने अर्ज़ किया था कि माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखने की एक शर्त ये कि इंसान मरीज़ ना हो। बस अगर वो मरीज़ है तो उसके ऊपर रोज़ा नहीं है। अब दो सूरतों से ज़्यादा नहीं है, या ये इंसान ठीक हो जाएगा अपने मरज़ से अगले रमज़ान तक जी, उससे पहले तक, तो इसका ऊपर सिर्फ क़ज़ा है और उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अगर ये इंसान ठीक हो जाता है और क़ज़ा नहीं रखता है यहाँ तक कि माह मुबारक रमज़ान आ जाए, तो इसके ऊपर एक कफ़ारा है ताख़ीर का, क्योंकि इसे रमज़ान रोज़े से पहले शुरू होने से पहले रख लेना चाहिए थे, रोज़े नहीं रखा, लिहाजा एक कफ़ारा ताख़ीर इसको देना पड़ेगा। यानी हर रोज़े के वज़न में एक मुत्ताम 750 ग्राम जौ गंदम या उसकी कीमत देनी पड़े और रोज़े इसके ऊपर वाजिब रहेंगे। अगले साल रखे, उसके अगले साल रखे, जब भी रखे, इसकी गर्दन पे है। एक मसला ये होता है कि ये इंसान ठीक नहीं हुआ, खुदा न करदा, जैसे कि आपने इशारा किया बीपी का मरीज़ है या किडनी का मरीज़ है, इलाज हो रहा है लेकिन ये ठीक नहीं हुआ और ये मरज़ अगले रमज़ान तक खिंच गया और ये इंसान वैसे ही रहा, यानी ये रोज़े की रखने की कैफियत में ठीक हुई, तबीयत कुछ अच्छी हुई, ठीक हुई, लेकिन रोज़ा रखने की हालत इसको हासिल नहीं हुई और अगला रमज़ान आ गया, तो अब इसके ऊपर रोज़ा नहीं है, रोज़ा इसके ऊपर साक़ित हो जाएगा। सिर्फ इसे हर रोज़े के एवज़ में एक मुत्ताम देना पड़ेगा। वहाँ चूँकि ठीक हो गया था मरीज़, उसने रोज़ा नहीं रखा, तो उसे कफ़ारे ताख़ीर देना पड़ेगा और रोज़ा भी रखना पड़ेगा जब हो सके। लेकिन ये मरीज़ जो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और अगला रमज़ान आ गया, इसके ऊपर से इस रमज़ान के रोज़े साक़ित हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसको हर रोज़े के एवज़ में एक मुत्ताम देना पड़ेगा। अब ये जो नौइयत है किसी ऐसे शख्स को जिसको हम देख रहे हैं कि वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक ठाक है, ज़हनी तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ऐसे हालात में उज़्र शरई यानी किस तरीके से रोज़े और तमाम जो शरई वो हैं कैसे उस पर लागू होंगे कानून? अगर मिसाल के तौर पर ज़हनी तौर से ऐसा मरीज़ है कि मिसाल के तौर पर उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं, अक़ली तौर पर ज़ायल है अक़ल, यानी एक दफ़ा होता है कि इंसान ज़हनी कुंद है, यानी थोड़ा सा अच्छे फ़ैसले नहीं लेता लेकिन है, समझता है चीज़ों को, ऐसे शख्स के ऊपर शरीयत के हुक्म वैसे ही रहेंगे जैसे नॉर्मल आदमी के ऊपर होते हैं। लेकिन एक दफ़ा होता है डिटार्डेड है, यानी मेंटली वो नहीं समझता इन चीज़ों को, उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ ही नहीं है, वो नहीं जानता क्या करना है, कैसे करना है। अब इस इंसान के ऊपर हुक्म शरई लागू नहीं होता, ना फाइनेंशियली ये कोई किसी चीज़ का मालिक हो सकता है, ना ही अपनी इबादत में किसी चीज़ का मालिक हो सकता है। इसको सारे काम इसके वली अंजाम देगा। इबादत के लिए भी चूँकि अक्ल शर्त है, लिहाजा अगर अक्ल बिल्कुल नहीं है, यानी या दीवाना है या अक्ल रखता ही नहीं है किसी भी किस्म की समझ, तो इसके ऊपर कोई हुक्म नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ों के हुक्म इस तरह से, उसके हुक्म कभी शख्स के ऊपर होता है, कभी चीज़ के ऊपर होता है। मसलन इसके ऊपर नमाज और रोज़ा नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहा है। हाँ, अगर इतना समझता हो कि रोज़ा रखना है, ऐसे रखा जाता है, इतना चीज़ों से परहेज़ करना है, रख सकता है, रखेगा। यानी जितना शरीयत को समझ रहा है उतने ही अहकाम इसके ऊपर वाजिब होंगे, जिनको नहीं समझ रहा है वो इसके ऊपर वाजिब नहीं होंगे। ये हो गया शख्सी अहकाम। कुछ अहकामात ऐसे जिनका ताल्लुक़ शख्स से नहीं होता, उस चीज़ से होता है। मसलन खुम्स है, मसलन ज़कात है, ये शय पर वाजिब होती है। कौन मालिक है इससे मतलब
नहीं है। लिहाजा अगर मालिक बालिग नहीं है या आकिल नहीं है तो वली शरई तौर से जो वली है वो खुम्स निकालेगा, वो ज़कात निकालेगा, अगरचे जो असल मालिक है वो दीवाना हो, अगरचे जो असल मालिक है वो बालिग ना हो। तो अगर जब तक बालिग नहीं कोई और अहकाम शरई नहीं, लेकिन माल के ऊपर चूंकि माल में खुम्स है, माल में ज़कात है, लिहाजा वो हाकिम वली और हाकिम या वली या हाकिम शरा वो निकालेगा, लेकिन खुद ये इबादत अंजाम नहीं देगा। इसी तरह दीवाने का है, इसी तरह जो मेंटली रिटार्टेड इंसान है उसका है। कुछ चीज़ें जिनका ताल्लुक खुद शय से है उसको उसका वली अंजाम देगा, जिसका ताल्लुक शख्स की इबादत से जिस हद तक वो समझ रखता है अंजाम देगा, बाकी उसके ऊपर साकित है। जज़ाकल्लाह। अब क्योंकि एक जहन में सवाल आएगा, ऐसे वो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं या जो मर्द हैं, बहुत एज भी हो गई है और उनको इस तरह की, चाहे वो खातून हो मसलन हैज़ है या जो मर्द है उसको इस तरह से इतलाम हो जाता है, तो अब उसको निजासत के जो पहलू वो कैसे वो गुस्ल कराया जाए और किस तरीके से, अगर वहाँ पर उज़्र हो रहा है तो फिर नहीं। देखिए अगर खातून के अक्ल वाक़यन नहीं है, नहीं समझ रही क्या चीज़ है ये और अहकाम शरई को बिल्कुल नहीं समझ, अक्ली नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि एक जिस्मानी कैफियत है वो शायद उससे भी दो चार हो, तो उसके सिर्फ साथी है और जो उसको केयर टेकिंग कर रहा है वो उस हद तक कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा रख सके, क्योंकि अहकाम शरीयत इसके ऊपर मुरतब है नहीं, ना इसके ऊपर नमाज है, ना इसके ऊपर रोज़ा है, ना कोई हुक्म शरई है। तो बस इसको एक हद तक हाइजीनिक जो उस तरह से कर सकते हैं उसी तरह रखना, कोई अहकाम शरई उसके ऊपर वाजिब नहीं होंगे। इसी तरह मर्द के लिए, लेकिन अगर मैंने अर्ज़ किया था अगर उतनी समझ रखता हो कि वो नज़ाफ़त जानता है, बाकी चीज़ें नहीं समझता है लेकिन नज़ाफ़त जानता है, नहाना जानता है, तो उसको सिखा सकते हैं कि इस तरह से नहाना है, इस तरह से कहना है, ये कह के नहाया करो, या कम से कम नहाना सिखा दें उसको। नीयत ना भी सीख पाए तो कम से कम गुस्ल करने की कैफियत उसको समझाई जा सकती है कि ऐसे गुस्ल करना है, अगर वो इतनी समझ रखता हो या रखती हो। अगर वो भी समझ नहीं तो कोई हुक्म शरई उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि इबादत भी नहीं अंजाम दे सकता। और ये चीज़ें वाजिब तब होती हैं जब इबादत के लिए हो, क्योंकि इबादत ही नहीं है ऐसे शख्स के ऊपर, लिहाजा ये चीज़ें भी उस पर वाजिब नहीं होंगी। अब जो केयर टेकर है वो जिस हद तक इसको साफ़ रख सके, नज़ाफ़त सिखा सके, वही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। नाज़रीन, यकीनन इस तरह के सवाल आते हैं और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आती और सवालात जो आप भेजते हैं उससे वाकई भी पढ़ने में भी मज़ा आता है और जनाब के सामने पेश करने में भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। हमारा सवाल ये है कि आँख न खुलने की वजह से नमाज शब क्या इशा की नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है या नहीं, इसके बारे में बताएं। अगर कोई शख्स नमाज शब के लिए, सुबह की नमाज शब के लिए बेहतरीन वक्त जो है वो अज़ान सुबह से पहले है, अलबत्ता वक्त उसका निस्फ़ शब से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि निस्फ़ शब तक जाग नहीं सकता है और उस तरफ जल्दी उठ नहीं सकता है, तो वो नमाज इशा पढ़ने के बाद भी क़स्द रजा के साथ नमाज शब पढ़ सकता है। बाज़ ताकीद की कि हत्ता नमाज इशा पढ़ने के बाद फ़ौरन ही नमाज शब पढ़ सकता है और उसके ऊपर कोई उज़्र, मिसाल के तौर पर कोई मसला नहीं, यानी इस नमाज को बहरहाल पढ़ ले, क्योंकि इसकी जो इस्तेहबाब है, इसकी जो अज़मत है, इसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मुस्तहब नमाज है, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो अगर निस्फ़ शब के बाद पढ़ सकता है, मिसाल के तौर पर जाग सकता है 12 बजे रात तक, या निस्फ़ शब, जो निस्फ़ शब शरई भी हम यहाँ पे बयान कर दें कि निस्फ़ शब शरई का ताल्लुक़ 12 बजे रात से नहीं है। मगरिब की अजान से अजान फ़ज्र को हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी घंटे बनेंगे उसका जो आधा हो। मिसाल के तौर के ऊपर 5 बजे अगर मगरिब की अजान हो रही है, मसलन अगर 5, मसलन आजकल 7 बजे मगरिब की अजान हो रही है, 7 बजे अगर मगरिब की अजान हो रही है, सुबह मिसाल के तौर पर 4 बजे सुबह की अजान हो रही है, तो अब इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो सिर्फ 9 घंटे का है। लिहाजा 9 घंटे का आधा होगा 4.5 घंटे, तो मगरिब से 4.5 घंटे बाद निस्फ़ शब शरई हो जाएगी, जो 11:30 बजे हो जाएगी। लिहाजा अगर निस्फ़ शब शरई तक जाग सकता है तो बहुत अच्छा है कि निस्फ़ शब के बाद ये नमाज पढ़े। सुबह नहीं उठ सकता है, निस्फ़ शब के बाद पढ़ ले। लेकिन अगर निस्फ़ शब तक नहीं जाग सकता है, थका हुआ रहता है, जल्दी सोने का आदी है और सुबह नहीं उठ पाता है किसी भी वजह से, तो फिर ये नमाज इशा पढ़कर भी नमाज शब पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनका सवाल है, अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। रोज़े के कफ़ारे में अगर 3 पाव आटा किसी गरीब को दिया जाए और क्या ये काफ़ी है, और क्या लाजमी है कि रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा दोनों नेक्स्ट रमज़ान से आने से पहले अदा किए जाएं? देखिए मसला यही है, कफ़ारा किस सूरत में है। कफ़ारा उस सूरत में है कि कफ़ारे को जो अहकाम है वो हसादे हुए, मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ है इस पर कफ़ारा नहीं है, इसको सिर्फ रोज़ा रखना है। एक इंसान मुसाफिर है, इसके ऊपर कोई कफ़ारा
नहीं है, इसको सिर्फ अगले रमज़ान से पहले रोज़ा रख लेना है। लेकिन अगर रोज़ा नहीं रखे, ठीक हो गया था मरीज़, रोज़ा नहीं रखा, मुसाफिर अपने वतन आ चुका था, उसने रोज़ा नहीं रखा, तो फिर इस इंसान के ऊपर क़ज़ा भी है और कफ़ारा नहीं है, सिर्फ फ़िदिया देना है इसको। कफ़ारा वहाँ होता है जहाँ इंसान अमदन रोज़े को तर्क करे या तोड़े। कुछ मकामात पे सिर्फ एक कफ़ारा है, कुछ मकामात पे कफ़ारा जमा है, यानी 60 मिस्कीनों को खाना भी खिलाए और 60 मिस्कीनों को कपड़ा भी पहनाए और 60 रोज़े भी रखे। तो अब ये इंसान जो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 60 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए और साथ में 60 रोज़े रखे, इनमें किसी एक चीज़ का इंतखाब कर सकता है। कभी कभी कफ़ारे जम भी होते हैं, लेकिन बहुत ख़ास मोरिद में। लिहाजा अगर ये इंसान इसको अगले रमज़ान तक अदा कर दे फ़बिहा, लेकिन अगर इसने अदा नहीं किया तो एक कफ़ारे ताख़ीर भी इसको देना पड़ेगा, लेकिन ख़ुद यानी क़ज़ा ना करने की वजह से। व इल्ला क़ज़ा, और वो कफ़ारा ही इसके ऊपर गर्दन पे है और किसी चीज़ के ऊपर, कोई चीज़ की गर्दन पर नहीं। अलबत्ता अगर ताख़ीर का एक बार कफ़ारा दे दिया फिर 2 साल बाद भी ये रोज़ा रखेगा, तब भी दोबारा ताख़ीर का कफ़ारा इसको नहीं देना है, एक ही बार कफ़ारा ताख़ीर देना। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मेरा सवाल है कि रोज़े में अगर हम सफ़र पर जाएं तो रोज़ा बदल हो जाएगा? अगर हम मेरा काम ही अगर सफ़र करना हो, जैसे कार का ड्राइवर, पायलट, तो इस तरीक़े में क्या हुक्म शरई होगा? देखिए, अगर इंसान जो है सफ़र में जाए, यानी मुसाफिर नहीं, आम इंसान है, सफ़र नहीं करता है, किसी ज़रूरत की वजह से सफ़र कर रहा है, तो उसका रोज़ा कसर हो जाएगा, बाद में उसे एक रोज़ा रखना पड़ेगा क़ज़ा, या जितने दिन सफ़र में रहा क़ज़ा। या अगर इंसान किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ 10 दिन रहेगा, मिसाल के तौर पर सफ़र करके करबला गए, सफ़र करके किसी शहर में गए, वहाँ हम 10 दिन रहेंगे, तो वहाँ रोज़ा रख सकता है। लेकिन अगर वहाँ 10 दिन नहीं रहता है या मुसलसल सफ़र कर रहा है और कुछ रोज़े छूट रहे हैं, तो बाद में क़ज़ा है और उसकी गर्दन पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ख़ुद मुसाफिर, यानी उसका काम ही सफ़र करना है या उसके काम में सफ़र मुक़द्दमा है, मिसाल के तौर पर एक इंसान है जिसका काम, जैसे कि इन्होंने इशारा किया, ड्राइविंग है, अब वो कभी इस शहर में जाएगा, कभी उस शहर में जाएगा, ये शख्स कसीर उस सफ़र है। ये अपने पहले सफ़र में, जब ये पहली बार सफ़र करेगा, नमाज कसर पढ़ेगा, अगर रमज़ान है तो रोज़ा कसर करेगा। लेकिन अगले सफ़र जितने भी इसके होंगे उसमें ये कसीर उस सफ़र के अहकाम पर अमल करेगा और उसको रोज़ा भी रखना है और नमाज भी पूरी पढ़नी है। अब अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसके ये सफ़र के जो रूट है वो तय है, मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो दिल्ली से, लखनऊ से कानपुर जाता है, कराची से सिर्फ लाहौर के ऊपर रूट पे गाड़ी चलाता है या ट्रेन चलाता है या प्लेन चलाता है, और अगर इसके अलावा किसी और रूट पे नहीं जाता, तो जब तक इस रूट पे चल रहा है तब तक वो कसीर सफ़र है। लेकिन अगर किसी वजह से एक दिन उसका रूट बदल गया या आज वो अपनी ड्यूटी पे नहीं, अपने बच्चों के साथ किसी और जगह जा रहा है, तो ये मुसाफिर के अहकाम पर अमल करेगा। जब अपनी ड्यूटी पे रहेगा कसीर सफ़र है, जब अपने शख्सी काम से अमल करेगा, किसी और रूट पे जाएगा, तो ये मुसाफिर वाले अहकाम पर अमल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ सब गैर मुस्लिम हैं, बहुत सारे अहले हनूद भाई भी हैं और मेरा रहना उन्हीं के साथ रहता है, एक ही बाथरूम में हमारा नहाना धोना भी है। तो क्या हम इस हालात में नमाज़ पढ़ सकते हैं? मेरे लिए क्या हुक्म है, किस तरीके से पाकीज़गी को कायम किया जाए और कैसे नमाज़ पढ़ी जाए? देखिए, अगर साथ में रहना मजबूरी है, कोई हर्ज नहीं, साथ में रहें, लेकिन जब नमाज के लिए जाएं तो अपने जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से को पाक कर लें, उतना ही काफ़ी है। बाथरूम में अगर कोई काफिर इस्तेमाल, गैर मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है तो वो नजिस नहीं है जब तक कि आपको यकीन हो कि कामिल नजिस है, क्योंकि वैसे भी वहाँ पानी है। जब आप वॉशरूम गए तो आपने, मिसाल के तौर पर, जब अपने बदन पर पानी डाला तो अगर कोई नजासत है भी तो वो ख़त्म हो जाएगी। जब आप नहा के निकले तो आपका बदन पाक है। लिहाजा नमाज के लिए मसलन अपने आप को जितने हिस्से, अगर जिस हिस्से पे शक हो कि नजिस हुआ है, मसलन हाथ मिलाया है, हाथ शायद नजिस हो गया हो, शायद भी नहीं, यकीन होना चाहिए, शायद के ऊपर कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा, यकीन होना चाहिए कि यह हाथ नजिस है। और नजासत सिरायत करने के लिए ज़रूरी है या खुद हाथ गीला हो या सामने वाले का हाथ गीला हो और रुतूबत ट्रांसफ़र हो। वही अगर खुश्क है, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तक गले मिल रहे हैं, तो कोई नजिस नहीं होगा। लिहाजा अगर साथ में रहना मजबूरी है तो आप बिल्कुल साथ में रहें, तमाम चीज़ों पर अमल करें। बस नमाज के बाद मिसाल अपना एक लिबास अलग कर लें नमाज के लिए कि यकीन रहे कि इसमें कोई नजासत नहीं है। जाएं अपने आप को जिस हिस्से पे आपको लगाए कि नजीस है उतने को धोकर वज़ू करके अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है, नमाज भी सही है और आपके अमाल भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, लाइव ट्रांसमिशन में हम जुड़े लखनऊ स्टूडियो से, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम
अहकाम इस्लामी, और आपके सवालात भी हम तक पहुँच रहे हैं। कुछ सवालों का सिलसिला है, आगे की खिदमत में रखते हैं। मौलाना साहब, ये सवाल पहले भी बहुत बार आ चुका है और अभी इन्होंने पूछा, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं नहीं? देखिए, जहाँ तक रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने का सवाल है, मर्ज अली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा से सादिक़ हुसैनी शिराज़ी के नज़दीक किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाने से रोज़े पे कोई हर्फ नहीं आता है, रोज़ा सही है। बाज़ उलमा ने इसमें तफ़कीक कायल की है इस तरह से कि आप दवा के जो इंजेक्शन्स होते हैं और ज़रूरत के जो इंजेक्शन्स होते हैं उनको लगा सकते हैं, लेकिन खाने पीने के जो इंजेक्शन्स हैं उनको नहीं लगा सकते। लिहाजा इस पर अपने मर्जा की तरफ आप देख लें, लेकिन असल ये है कि इंजेक्शन से रोज़ा बातिल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका सवाल है, क्या लेडीज़ का मस्जिद में जाकर रोज़ा खोलना जायज़ है, और क्या लेडीज़ और जेंट्स का साथ साथ में दरगाह में ज़ियारत करना जायज़ है या नहीं? देखिए, जहाँ तक मस्जिद में जाने का सवाल है, औरत के ऊपर मस्जिद जाना साक़ित है, यानी उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो मस्जिद जाते हैं और वहाँ उनके रुकने का इंतज़ाम है और महरम और नामहरम के बीच में पर्दा है तो कोई हर्ज नहीं है, मस्जिद भी जा सकते हैं, वहाँ रोज़ा भी खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। बहुत से मसाजिद, बहुत से शहरों में इस तरह का सिस्टम होता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो इसी तरह अगर किसी दरगाह में जाना चाहते हैं, किसी इमाम के रोज़े में जाना चाहते हैं, अगर आप करबला मुअल्ला को देखें, वहाँ लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, तमाम रोज़ा मुक़द्दसा जितने सब पे ऐसे हैं। उसकी शबी जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में आम तौर से ये दरगाह और शबी यहीं है, बाकी किसी और मुल्क में तो नहीं मिलती हैं, लेकिन ख़ुद वहाँ जाने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन हिजाब की रियायत होनी चाहिए और इख्तिलात नहीं होना चाहिए। इख्तिलात का मतलब ये कि मर्द औरत इकट्ठा एक ही जगह खड़े हों, जहाँ जिस्म एक दूसरे से टकरा रहे हों। लिहाजा अगर अपना अपना सेक्शन अलग है या अगर सेक्शन अलग नहीं भी है तो इस तरह से इख्तिलात नहीं है, यानी खातून अपने हिजाब में जाती है, ज़ियारत करती है, आ जाती है, मर्द अपना जाता है, ज़ियारत करके अलग हट जाता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका ही सवाल है कि सब बोलते हैं कि खुम्स तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी और ना ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी खुम्स निकाली है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कभी भी किसी से नहीं कहा कि अदा किया जाए। प्लीज़ इस बारे में मुझे तफसील से बयान कर दें। नहीं, जिसने भी आपको बयान किया गलत बयान किया, क्योंकि अम्बिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान के ताबे हैं। कुरान ने जो हुक्म दे दिया है तो उसके ऊपर अमल करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने हर माल जब जंग में उनके हाथ में हासिल हुआ उसका खुम्स उन्होंने निकाला है, खुम्स की आयत नाजिल होने के बाद। और इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये काम अंजाम दिया है। दूसरे अफराद ने भी अपना माल खुम्स निकाल कर रसूल अकरम के हवाले भी किया है और अमीरुल मोमिनीन के हवाले भी किया और बाकी आइम्मा के भी दौर में भी हवाले किया है। लिहाजा ये जो खुम्स का मसला है ये सिर्फ रसूल अकरम की शहादत के बाद बाज़ खुलफा ने अपने साथी मफाद के लिए सिर्फ उसके सिस्टम में तब्दीली की कि खुम्स को राइज कम कर दिया और सिर्फ माल गनीमत जो जंग में है उसमें खुम्स रखा, और उसमें भी बनी हाशिम का जो हिस्सा था यानी आले नबी का जो हिस्सा था, सादात का जो हिस्सा था, वो ख़त्म कर दिया और सिर्फ सहम इमाम जिसे जो हाकिम की हैसियत से होता है उसी के ऊपर तसर्रुफ़ रखा। तो अव्वलन उन्होंने अहकाम को बदला, लेकिन बहरहाल आयत खुम्स पर अमल अहले सुन्नत भी करते हैं, वलो मिज़दाक़ उनका सिर्फ जंगी गनाइम के ऊपर है। लेकिन यह कहना कि रसूल ने ऐसा नहीं किया या अमीरुल मोमिनीन, ये बिल्कुल गलत है, बुहतान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रसूल किसी आयत पर अमल ना करें। लिहाजा रसूल ने अमल किया है और लोगों ने भी रसूल के ज़माने में अपना खुम्स अदा किया है और ज़कात भी अदा की है, और आज के दौर में भी हमारी जिम्मेदारी है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने चूँकि हर किस्म के मुनाफे पर खुम्स को अपने तशरीह की है, लिहाजा हमें भी अपने मुनाफे पर खुम्स निकालना चाहिए और आज के दौर में या मर्जा को या उसके वकील तक पहुँचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक सवाल बहुत अहम है, ख़ासतौर से सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे अफराद कुछ लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं और उनकी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, मीठी मीठी और बहुत हद तक अकायद तशय्युअ से मिलती जुलती गुफ्तगू होती है हदीस की रोशनी में, ख़ासतौर से उन सही किताबों की जो हदीस बयान की जाती है और हम लोग भी उसको बयान करते हैं, और एकदम से उनकी इसी गुफ्तगू में एक ऐसा पहलू आ जाता है कि जो बिल्कुल हर चीज़ को निगलेक्ट कर देता है। ऐसे लोगों को कितनी तरजीह दी जाना चाहिए, ऐसे लोगों को कितना सुनना चाहिए, या इन लोगों की जो बात है वो नौजवानों के लिए ख़ास तौर से एक वो रहता है, तो क्या पैगाम होगा इस बारे में? देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि हम जो भी इल्म हमारे गैर अज़ीज़ दर से लिया गया, हमारे अलावा जो भी इल्म किसी से लिया जाए तब हमारे फ़ज़ाइल ही क्यों ना हो, वो तुम्हें लेने की इजाज़त नहीं है, वो खैर नहीं है, वो हक़
नहीं है। यानी हत्ता अगर हमारे फ़ज़ाइल भी दुश्मन बयान कर रहा है जी, तब भी उससे लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इल्म और अपने तमाम अहकाम हमारे दर से लो। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने उलमा से रुजू करें, अपनी किताबों को देखें। हाँ, एक दफ़ा मुनाज़रा का मामला है, जो अहले फ़न है, मैं अपने जवानों से अर्ज़ करूँगा, हर जवान की ज़िम्मेदारी मुनाज़रा नहीं है। जब तक आप ख़ुद अपने इल्म में, अक़ायद में, रिसर्च में जब तक ख़ुद मजबूत नहीं हो, तब तक आप अहले मुनाज़रा नहीं है। ये फ़न ख़ुद उनके लिए छोड़ दीजिए जो इस फ़न के माहिर हैं। लिहाजा अव्वलन खुद इल्म हासिल करें और अहले बैत के दर से वाबस्ता रहें, किसी और दर पे जाने की ज़रूरत नहीं, वलो वो अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक पुरानी स्ट्रैटेजी दुश्मनों की रही है कि वह अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करके उनके मुहिब्बों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं और बाद में ज़हर की तरह से बाकी चीज़ों को उसमें पेवस्त करते हैं और इस तरह से नए नए फ़िरक़े वजूद में तारीख़ में आते रहे हैं। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया हमें उस पर ताबे हैं कि हमारे अलावा किसी गैर से कोई भी इल्म लेना जो है वो सही नहीं है, हत्ता अगर वो हमारे फ़ज़ाइल, हाँ अगर वो ऐसी फ़ज़ाइल हैं जो हमने भी बयान किए हैं तब उनसे नकल करने में कोई हर्ज नहीं है। या मकाम मुनाज़रा में हम हैं, हमारे ख़िलाफ़ को खामोश करना है, वहाँ अगर हमने कोई चीज़ कोट कर दी उस हद तक ठीक है, लेकिन उस चीज़ पर अमल करना या उसको दीन समझना या उसको उसके ज़रिए से फ़ज़ाइल अहले बैत या अहले बैत को समझने की कोशिश करना, ये बिल्कुल नादानी होगी। सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत और वो उलमा जो अहले बैत के मुखलिस उलमा हैं, जो अहले बैत के दर से वाबस्ता हैं और अहले बैत के फ़ज़ाइल के दुनिया में नशर करते, उनसे इल्म हासिल करें और उन्हीं के ज़रिए से अपने लिए सही रास्ता इंतखाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुसूसन इस सवाल का जवाब बहुत अहम है, क्योंकि आजकल जब हम गुफ्तगू करते हैं तो नौजवान बहुत सारे नाम लिए हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस वीडियोज़ के ज़रिए उनके बहुत सारे वीडियोज़ शेयर भी करते हैं, कहा कि ये बात है, और सोशल मीडिया पे दूसरों को नहीं बल्कि अपने ही ग्रुप में इसको शेयर करते हैं। ये अच्छी बात है कि कोई बात अगर हक बजाने कह रहा है तो उसको शेयर करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन उनको अपना आइडियल नहीं बनाया जा सकता, आगे का यही कहना है। एक और सवाल है, इन्होंने पूछा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, अगर जानबूझकर कोई एहतलाम करता है, एहतलाम मतलब इनका मस्टरबेशन से ये करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। अगर कोई शख्स जानबूझकर इस्तिमना करता है, क्योंकि एहतलाम जान के नहीं हो सकता। एहतलाम यानी ख्वाब में इंसान के साथ कोई चीज़ हो जाए, जिसको हम वेट स्लीप या इस तरह की कोई जो इस्तिलाह भी ज़ाहिरन इस्तेमाल होती है, उसके लिए तो कोई हुक्म नहीं है, वो अपने आप को पाक करेगा और बात उसकी ख़त्म हो जाएगी। जो इंसान ख़ुद से इस्तिमना करे, यानी ऐसा अमल अपने साथ अंजाम दे जिसकी वजह से मनी खारिज हो, तो अगर उसने हालत रोज़ा में किया है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, उसके ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब है, यानी उसको क़ज़ा भी करनी है इस रोज़े की और कफ़ारा भी अदा करना है। लेकिन अगर गैर माह मुबारक रमज़ान में किया तो उसने एक हराम अमल अंजाम दिया है और एक नफ्सियाती मरीज़ है, एक नफ्सियाती मरज़ है, और इसको इलाज उसे करना चाहिए इल्म तिब के ज़रिए से या साइकोलॉजी के ज़रिए से, या अपने आप को ये अमल इस तरह से ख्याल करके करे कि क्या ये अमल मैं किसी छोटे बच्चे के सामने अंजाम दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, यकीनन नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो खुदावंद जलाल के सामने किस तरह वो इस तरह के अमल को अंजाम दे सकता है जो उसको पसंद नहीं है। जो उसने हलाल तरीक़े बताए हैं उन्हीं को इख्तियार करे, और अगर वो इस चीज़ से अपने आप को निजात नहीं दे पा रहा तो बेहतरीन इसका राय हल शादी करना है, शादी करे और अपने आप को गुनाह से दूर रखे और खुदावंद आलम की बरकतों को हासिल करे। बहुत शुक्रिया। इनका अभी सवाल उसी तरह से, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, क्या रोज़े की हालत में माजी और वादी निकलने से रोज़ा टूट जाता है? मज़ी या वदी दोनों पाक हैं और इनके निकलने से रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ा सही है, और वज़ू और गुस्ल अगर किया तो वो भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और ये सफ़र जारी है। आप दिए गए नंबर पर अपने सवालात भी भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुछ और सवालों और कुछ मौज़ूआत के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।